दावत आए ना तो ये कहते एसी थोड़ी चल रही है, एसी की बेइज्जती कर रहे हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और ये सवेरे सवेरे का अर्ली इन द मॉर्निंग का से ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं उठ के और वॉश बेसिन पाई हूँ, अपना स्किन केयर जो मॉर्निंग का रूटीन है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ताज़ा दही ले ली है और ये मतलब फुल फैट दही नहीं है, तो नॉर्मल दही होती है ना वो बस वही है। तो यहाँ पे दही ले ली है और उससे थोड़ा सा हल्का सा फेस की मसाज करूँगी और सिंपल टैप वाटर से रिमूव कर दूँगी। और बस उसके बाद रोज़ वाटर का स्प्रे कर दूँगी और बस फिर मेरा जो रूटीन का काम है वो शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं अपने फेस की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और जैसे रात को कोई रेमेडी यूज़ करती हूँ ना, तो सवेरे उठते ही मैं अपने फेस को ऐसे ही क्लीन करती हूँ। तो आप लोग मेरी स्किन देख सकते हो और मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, और किचन में थोड़ा सा पानी पीती हूँ और फिर मैं बनाती हूँ चाय की चुस्की। तो बस मेरा आज जल्दी उठे हैं और जल्दी उठ के ये काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने बहुत सारा काम करना है। तो आगे व्लॉग में मैं दिखाऊंगी हम क्या क्या कर रहे हैं। तो आज का जो दिन है वो बड़ा ही हैट्रिक होने वाला है और बहुत ही बिजी शेड्यूल होने वाला है। तो आज का स्पेशल काम करेंगे जो कि एक हफ्ते से पेंडिंग पड़ा था। एक हफ्ते से मैं तलन साहब को बोल रही थी, क्योंकि दूसरे की हेल्प के बगैर है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कर लेती हूँ अकेली, लेकिन अगर दूसरा बंदा हेल्प कर दे तो ईज़िली हो जाता है। तो जो 1 घंटे का काम है ना, अगर अकेले करती हूँ तो वही 1 घंटे का काम 2 घंटे में होता है। तो अगर दूसरा बंदा अगर हेल्प कर देता है तो फिर वो 1 घंटे में निमट जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि समय कम लगता है। और तलन साहब ऐसे हेल्प कर देते हैं। तो जब भी उनकी छुट्टी होती है, अब तो खैर वो रिटायर ही हो लिए हैं, तब तो कोई ऐसा कोई स्यापा ही नहीं है। और बाकी पहले भी जब उनकी 2-3-4 छुट्टी होती थी लगातार, तो वो मतलब ऐसे थोड़े कर देते काम करने का मन ना थोड़े ना करे तो करते। पर हाँ थोड़ा सा जैसे सीढ़ी वीढ़ी पर चढ़ने का काम होता है ना मेरा, तो उसमें हेल्प कर देते। उसको ये पता है कि ये सीढ़ी हमारी जैसी डिगमग हो रखी है, तो वो गिर गई तो फिर संगवानी भी उसे न पड़ूंगी। तो है ना, यहाँ पे चाय बन गई है बात करते करते। और मैंने अपनी चाय में थोड़ा कम मीठा डालती हूँ और उनकी चाय में थोड़ा ज़्यादा मीठा डालती हूँ। और ये खाने पीने का भी सौदा जो है ना वो उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पे शुरू कर दिया हमने अपनी सफाई अभियान। तो यहाँ सबसे पहले स्टोर में मैं घुस गई हूँ। और स्टोर है ना बिल्कुल हमारा अंदर है और सारा बंद रहता है, फिर भी इसमें ना बहुत ज़्यादा धूल जो है वो चिपक जाती है। तो यहाँ पर स्टोर की सफाई हो रही है, फिर कमरे की सफाई होगी, सारी सीनरी की सफाई होगी और फिर सारे जो फ़ैन लगे हुए हैं उनकी सफाई होगी। तो आज मेरा सफाई अभियान है। अब भाई गर्मी 1 हफ्ता हो गया गर्मी का देखते 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 देखते। अब गर्मी तो कई महीने की चलती है, लेकिन सफाई तो घर में मांगती है। तो आज मेरा बस वही मैं कर रही हूँ, धीरे 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 धीरे। जैसे एक दिन किचन सारी बंद रहती है, लेकिन फिर भी 20-25 दिन या ज़्यादा महीने में तो डीप क्लीनिंग करनी ही करनी पड़ती है। हाँ ऊपर की तो डेली होती ही होती है। जो रूटीन की जो चीज़ें होती हैं यूज़ में जो आती हैं वो तो डेली होती हैं। वो तो 2 बार भी हो जाती है, दिन में 3 बार भी हो जाती हैं। लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो 20 से 25 और या भी महीने के अंदर अंदर मतलब हो जाती हैं। तो एक दिन उनकी बारी होती है जिस दिन मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, बिल्कुल फ्रेश माइंड होती हूँ। या मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती है, तो फिर मैं अपने घर की ये चीज़ें मैं करने लग जाती हूँ। तो ये काम है। तो मेरी टेंशन भी फ्री हो जाती हूँ मैं, और कोई मतलब किसी से बढ़ने का भी काम नहीं होता है और अपना खून भी नहीं फूकाना होता है। तो ये काम है। तो चलिए मैं ये सारा काम निपटा लेती हूँ। और ये जो हमारी सीढ़ी है ना ये बड़ी डिगमग हो रखी है, अगर ये दूसरा बंदा पकड़ने वाला ना हो ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसमें गिरने के चांस रहते हैं। अब हमने ना 3 सीढ़ियाँ ये चेंज करवा ली, लेकिन मिस्त्री लोग जो आते हैं ना या हमारे जो आस पड़ोस वाले भी उनको पता है कि भाई सीढ़ी है इनके यहाँ, तो मांगने आ जाते हैं, तो फिर मना नहीं किया जाता है। तो बस ये सीढ़ी ऐसे ही बेकार हो गई है सारी की सारी। पर अभी तो इसको चेंज नहीं करवाएंगे, लेकिन जब कभी चेंज करवाएंगे ना तो बड़ा ही तिजोरी में बंद करके रखनी पड़ेगी। नहीं तो ये तीसरी सीढ़ी है, हमारे यूज़ के लिए कम होती है, लेकिन कई बार जैसे मिस्त्री भी लगे रहते हैं ना, जैसे वाइट वाश करवाया तो उनको भी देनी पड़ जाती है। अब की बार अगर चेंज करवाई तो भाई सबसे टट्टा वाई वाई करनी पड़ेगी सीढ़ी की, क्योंकि मेरे को ही प्रॉब्लम होती है, सीढ़ी पे चढ़ना मेरे को ही पड़ता है।
अरे भाई बुढ़ापा भी आ गया, बुढ़ापा आ गया तो थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। अरे पड़गी तो कि तो कुल्ली उल्ली टूट जाएगी। अरे इतनी बार है उठानी भारी हो जाऊंगी। तो ना थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। स्वीट 16 वाले दिन जा लिए यार, ये है ना थोड़े से ना बुढ़ापे के स्वीट 16 चल रहे हैं। तो वही होता था मजाक। पर चलो अपना है ना काम तो करना पड़ेगा, है ना। दूसरे किसी का है ना, जैसे काम वाले भी लगा लेते, उनका काम किसी का पसंद आता नहीं। जब तक तो मैं खुद से नहीं कर लेती ना, खुद पसीना नहीं बहा लेती ना, जब तक वो मन मेरे को थोड़ा तसल्ली बैठती नहीं है। तो चलिए ये काम करने उठा लेती हूँ मैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग गाइस। आज का व्लॉग वैसे तो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ बहुत पहले से ही, क्योंकि अभी तो टाइम तकरीबन 12 के आसपास का हो गया है। तो व्लॉग तो मैं काफ़ी टाइम पहले ही शुरू कर चुकी हूँ। तो अभी आप लोगों से बात हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग माता रानी के दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने खिचड़ी बननी रख दी है, तो खिचड़ी खाएंगे। और बाकी एक साइड मशीन लगा रखी है, और कुछ हाथ से कपड़े धोने के थे वो धो चुके हैं, तो साथ में मशीन लगी हुई है। और मौसम की जानकारी ऐसी दे दूँ तो इतनी भयानक गर्मी है, मतलब जी घबराने लग जाता है। तो और ये बिल्कुल ज़रा सी भी हवा नहीं चल रही, बस सांस ही पता नहीं कैसे आ रहा है, बिल्कुल एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो जिस हिसाब से गर्मी है ना, उस हिसाब से बारिश आ जानी चाहिए आज। तो अभी खिचड़ी बननी रख दी है, सिम आंच पे रख दी है, तो वो आधा घंटा तो आराम से लेगी। तो अभी आज कुछ ऐसा रोटी खाने का मन नहीं था, क्योंकि पता है क्या हुआ, आज स्टोर की पंखे वगैरह की सफाई करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया था, तो बहुत जल्दी लगे थे, जल्दी उठ कर लगे थे मतलब। तो फिर लग गई थी भूख, तो मल्टीग्रेन आटे की ब्रेड रखी हुई थी, ताज़ा मक्खन निकाला, और लाल मिर्च की चटनी मेरे पास रखी रहती है, तो मक्खन में मिक्स करी और ब्रेड पे ऐसे लगा के और वो खा ली थी। और साथ में ले ली थी मैंने तो लस्सी ली थी, और तेलन साहब के लिए चाय बना ली थी। तो अब जो है खिचड़ी बनने रख दी है, तो आधे घंटे में वो बनेगी, फिर थोड़ी सी ठंडी होगी, मतलब घंटा सारा लग जाएगा खाने में। तो वही मेरे ख्याल में 12 के आसपास का, नहीं सॉरी 1:30-2 बजे का टाइम हो जाएगा। तो अब ये है। और अभी देखती हूँ, या तो पूछती हूँ तेलन साहब से, या तो फ्रूट काट देती हूँ, या फिर देखते हैं क्या करते हैं। बाकी मेरा मन है कॉफ़ी पीने का। तो अभी चलते हैं, वो बैठे हुए हैं अगले वाले रूम में, एसी ऑन कर दिया है, क्योंकि एसी के बगैर तो ना बहुत घबराहट होती है, और गर्मी इतनी ज़्यादा है। और एसी हमारा ऐसा नहीं है, एसी है ना पता है क्या है, मतलब अगर किसी को बताए ना तो ये कहते एसी थोड़ी चला रही है, एसी की बेइज्जती कर रहे हो। मेरी बेटी कहती है आप एसी थोड़ी चला रहे हो, आप तो एसी की बेइज्जती कर रहे हो। मतलब 28-29, क्योंकि पता है क्या है, हम फर्श पे बैठ जाते हैं नीचे, और लेटना होता तो मैं हम वहीं लेट जाते हैं, अच्छा साफ़ सुथरा होता ही है। तो नीचे फर्श ठंडा होता है ना, तो वो ठंड सी भी महसूस होने लग जाती है, तो कई बार तो 30 पे ही कर लेते हैं। तो ये है, रात को भी जैसे ये वाला एसी चलता है ना हमारा, तो ये भी ना 28 पे चलता है, तो और 28 पे भी चादर ओढ़ के सोना पड़ता है। हाँ लेकिन ये है कि मतलब है इतना चाहिए कि पसीना ना आए, ह्यूमिडिटी ना महसूस हो, और थोड़ी घबराहट ना हो, बस इतनी सी ठंड बहुत है। बाकी बहुत ज़्यादा एसी में न रह के करना क्या है, क्या होता है कि फिर कहीं जाना होता है ना, फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो गर्मी में तो सफ़र करना भी टेढ़ा काम होता है। और आज मैंने देखो ऐसी चुटिया बना ली अपनी, क्योंकि मैं किचन में घुसी हुई थी। तो अभी जाते हैं बाहर वाले रूम में, और यहाँ का पंखा भी ऑन नहीं है और एसी भी ऑन नहीं है, तो दुगने पसीने फिर आ जाएंगे। तो नहाना धोना हो गया था। तो और हाँ, एक मेरी बुकिंग थी सवेरे की 1 घंटे की, तो वो काम किया। तो इसलिए देखो, मतलब जिस दिन एक्स्ट्रा काम होता है ना, तो जल्दी उठ के कर लो। तो ये था कि 9 बजे तक तो मेरा वही काम हुआ था, मतलब स्टोर साफ़ किया, पंखे साफ़ किए, फिर वो आ गई थी, तो फिर 1 घंटा उसके साथ लग गया, फिर वही झाड़ू पोछा वगैरह, इसमें टाइम इतना हो जाता है। तो बस सब खाना खाते खाते वही 1:30 घंटा, 1:30-1:45-2 का टाइम हो जाएगा। तब तक मशीन का भी काम हो जाएगा। और देखते हैं बाहर सुखाते हैं या फिर ऊपर वाले रूम में फैला देते हैं, अभी देखते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है, बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, धूप नहीं है बिल्कुल भी। हाँ लेकिन जैसे वो बादल बादल टाइप से होते हैं ना, उस टाइप से है। तो बाकी धूप है नहीं,
और बाकी हवा भी नहीं चलती है, तो इतनी गर्मी हो रखी है। तो अभी बाहर वाले रूम में चलते हैं, वहाँ एसी चला हुआ है तो एसी में बैठते हैं।